मास्क बंद। अबे बोल हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। अब लबे वो पापा काटेंगे तब एक साथ खाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज आप लोग देख सकते हो कुछ अलग तरीके से तैयार हुई हूँ मैं, क्योंकि आज मेरी है मैरिज एनिवर्सरी। तो भगवान जगन्नाथ और माता रानी की कृपा से हम लोगों की हमारी शादी को आज के दिन 11 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 12वां शुरू हो चुका है। और भगवान जगन्नाथ से यही प्रे करूँगी कि आगे भी हम दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रखें और हम दोनों का जीवन आगे भी खुशी खुशी बीते और भगवान अपनी छत्र छाया में हमेशा सबको रखे और हम पर भी अपनी छत्र छाया बनाए रखे। और गाइज़ अभी सुबह के 11 हो चुके हैं और सुबह से मैंने थोड़ा सा हलवा पूरी और छोले बनाए थे। तो हलवा पूरी छोले हम लोगों ने खा भी लिए। ये थोड़ा सा हलवा बचा है और बाकी थोड़ा मैंने मंदिर में चढ़ाया था। और आज हम मंदिर भी नहीं गए क्योंकि मैंने इनको बोला था कि राम मंदिर का पास बनवाना है। ऐसे तो जा ही नहीं सकते आजकल क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है और सुबह उठ के बिना पास के जाना, फिर बच्चे उतनी जल्दी उठते नहीं। पास में ये था कि हम सीधा वहीं पे जाके फटाफट से वहीं से दर्शन करके आ देते, लेकिन जब आगे से जाना पड़ता है ना तो बहुत पैदल जाना पड़ता है। और ये मैंने कुछ छोले बनाए थे तो अभी इतने बचे हुए हैं तो दिन के काम आ जाएंगे। देखते हैं दिन में तो पूरी बनाती हूँ। वैसे इनको पूरी पसंद नहीं है तो शायद चावल ही बनाऊँगी, ठीक है। और मैंने ना कल रात की दाल भिगो रखी थी, ये पकोड़े वाली दाल। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पकोड़े बनाऊंगी और सबको बांट दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे शगुन पकोड़ों का ही माना जाता है। मेन जो काली दाल के पकोड़े होते हैं ना उसका शगुन माना जाता है। लेकिन क्या हुआ ना, सुबह से ही लाइट जा रखी भाई। जब से मैंने सोचा, मतलब सुबह से मैं बोलूँ तो सुबह से लाइट जा रखी। बीच में आई होगी थोड़ा तो उस टाइम में बिज़ी थी और मुझे पता ही नहीं चला। और अभी फिर से लाइट चली गई है। मतलब अभी के कब की जा रही है, पूरे फ्रिज का भी पानी वानी सब बाहर आ रहा है। और लाइट जाने की वजह से मैं उसको पीस भी नहीं पाई। अब जब लाइट आएगी तब जाके उसको पीसूँगी और तब जाके किसी को दे पाऊँगी। अब मुझे लग रहा है अब शाम तक ही दे पाऊँगी शायद, है ना। और शाम को देखती हूँ। मैंने एक बलून मंगाया था वैसा वाला, तो सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँ। और मैंने नई वाली जो बेडशीट लाई थी ना उसको भी यहाँ पे बिछाऊँगी। उसके बाद देखती हूँ अगर कुछ कर पाई डेकोरेशन तो करूँगी। वैसे मतलब इस बार मैं वैसी नहीं मना रही हूँ एनिवर्सरी, मतलब बिल्कुल धूमधाम से, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ बताई नहीं जा सकती है ना। तो इस बार वैसे तो कुछ नहीं मना रही हूँ, बट मैंने सोचा था थोड़ा पकोड़े तो दे ही दूँगी अपने आप तो उसमें बांट के, है ना। पर अभी तक लाइट आ नहीं रही है, जब आएगी तब जाके मैं उनको पीसूँगी, ठीक है। और ना देखो मैंने कल रात की कीप भी मंगा रखी थी, दिव्यांशी की मम्मी लाई थी मार्केट से, वो जा रखे थे, ठीक है। इनको तो मैंने बोला नहीं, इनसे वैसे कुछ दिनों से मेरी ढंग से बात नहीं हो पा रही है ना, मतलब ऐसे ही चल रहा है हल्का फुल्का रूठा रूठी वाला काम। तो कल रात को भी मैंने ना दिव्यांशी की मम्मी से ये कीप वीप मंगा दी थी और मैंने खाना वाना बना दिया था। तो मैंने उसके बाद ये मेहंदी लगानी थी, लेकिन बच्चों के चक्कर से ना थोड़ा बहुत हमारा झगड़ा हुआ। और अधिकतर ऐसे होता है कि बच्चों की वजह से हमारा झगड़ा होता है। और फिर जब झगड़ा होता है तो झगड़ा ऐसा बढ़ जाता है कि मतलब पुरानी पुरानी बातें, तुमने तो मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, फिर 2 बातें उन्होंने बोली 2 मैंने बोली, और इस वजह से मैं उनसे नाराज़ हो गई, ठीक है। और नाराज़ हो गई तो मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई। और फिर मैं सीधे मतलब ऐसे नाराज़ हो गई ना, सीधे सो गई थी। और मेरे को इतनी ख़तरनाक नींद पड़ी कि सीधे सुबह 5:30 बजे नींद खुली। और वो तो हैं ही नींद के भोगी, उनको तो चाहिए कि बस ये सो जाए उसके बाद मैं भी सो जाऊँ। तो सब सो गए थे, ठीक है। और सुबह फिर जब मैंने नाश्ता पानी वगैरह सब बना दिया तो उसके बाद उन्होंने मुझे
मतलब मनाया, बोला आज के बाद नहीं होगा ये सो, ठीक है। तो अभी मतलब उनसे मैं ढंग से बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करूँ। मैं सोच रही थी या तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी और फिर यहाँ पे केक वेक काटेंगे रात को, या शाम दिन में, जब भी काटेंगे, जब भी मेरे से हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है अगर मैं यहाँ पे भी बनाती हूँ, है ना। थोड़ा बहुत बलून फुला दूँगी, बलून भी मैंने थोड़े से मंगा रखे हैं, और यहाँ से ऐसे 2-4 बलून ऐसे रास्ते में डाल दूँगी इधर। तो देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ। अभी समय हो रहा है दिन के 11 और मुझे 1-2 बजे तक कंप्लीट करना है, और ये तो लेट में आते हैं, उससे पहले बच्चे आ जाते हैं, कहीं बच्चे सरप्राइज़ ना बिगाड़ दें, मेन दिक्कत ये है। देखती हूँ क्या पता मैं बेडरूम में ही करूँ, क्योंकि बेडरूम में बच्चों को जाने नहीं दूँगी, वहाँ पे बंद रखूँगी, है ना, वैसे ही करूँगी। और मैंने ना मेहंदी भी लगानी थी, तो अभी 11 बज रही है, मैं सोच रही हूँ आधा घंटे में मेहंदी लगा भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना मेहंदी के डिज़ाइन पड़े हुए थे। ये मैंने आज के नहीं, पता नहीं कब के मंगा रखे भाई मीशो से। पिछली बार एक तारा भी ले गई थी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। तो खुद से तो मेरे से लग नहीं पाएगी मेहंदी, मैं सोच रही हूँ इन्हीं को छाप के फटाफट से लगा देती हूँ, है ना। फ़िलहाल मैं मेहंदी लगाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ मैं। उसके बाद लाइट भी आ गई, तो मुझे पकौड़ों की दाल भी पीसनी है। फिर पकौड़े तो देख लूँगी जब भी बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी या दिन में बना लूँगी। पकौड़ों की तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दे दूँगी अपने आस पड़ोस में, है ना। चलो पहले मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो गाइस फाइनली एक हाथ में मैंने अपनी मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद पता चलेगा कि मेहंदी का डिज़ाइन लगा कैसे हो। ये जो इधर और इधर है, ये मैंने खुद ही पता नहीं क्या बनाया क्या नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ा सा मैंने पीछे वाले हाथ पे, ये देखो, आता तो है नहीं मुझे, बट कोशिश कर ली मैंने कुछ बनाने की। तो देखते हैं, इसको हल्का सा सूखने का वेट करती हूँ, और फिर इसको धुलने के बाद दूसरा। गाइस एक हाथ पे तो मेरी मेहंदी लग चुकी है, और वो जो डिज़ाइन था ना वो थोड़ा सा फैल गया था, उसमें ऐसे ही होता शायद, ये देखो। वैसे तो कुछ कुछ अच्छा लगा है, बट यहाँ बीच में ना फैल गया था वो, तो मैंने जल्दी धुल दिया था। तो अभी तो इतनी ही खिली है, लेकिन बाद तक ना हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी धुल दिया, वरना वो फिर ज़्यादा ही काली सी हो जाती है, और फिर दरदरे से हो जाते हैं हाथ उससे जब वो निकलती है ना, तो मुझे वैसा पसंद नहीं है। तो चलो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ और अपना आगे का काम करती हूँ, ठीक है। तो गाइस फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बेडशीट भी बिछा दी है, और इस बेडशीट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है ना, इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। जितनी अच्छी ये लग रही है, जितनी सुंदर ये लग रही है ना, इसका कपड़ा उससे भी बढ़िया है। और ये किंग साइज़ की है, बहुत बड़ी है भाई, मतलब बहुत अच्छी बेडशीट है। और वहाँ पे उन अंकल जी ने ना काफ़ी अच्छे प्राइस में दे दिए है, क्योंकि ऐसी बेडशीट कैंटीन में आती है तो उन पे प्राइस 1000 रुपये लिखा रहता है। ये बहुत अच्छी बेडशीट है वैसे, मतलब कपड़ा इसका बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। तो अभी मौका मिलेगा तो मैं दोबारा दूसरी बेडशीट लाऊंगी वहाँ से, इस बार मैं 300 वाली लेके आऊँगी, और देखो कितनी मस्त लग रही है ना, ठीक है। और जो पिल्लो भी हमने उन्हीं से ली थी ये वाली, तो ये भी काफ़ी अच्छी पिल्लो है। तब से मेरा मतलब तब से हमारा जो दर्द हो रहा था गर्दन में वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अच्छी है। चलो फ़िलहाल मैं देखती हूँ अभी कि इसमें क्या क्या आए हैं जो मैंने मंगाया था ना। अगर बलून ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा इधर उधर भी लगा लूँगी। पर से भी नहीं है इसमें लिखा हुआ, इसमें बस हार्ट शेप के बलून। ये है गाइस, ठीक है। और ये उन्होंने ग्लू भी दे रखा है चिपकाने वाला। ये हार्ट वाले बलून है, ये लव वाला है, इसमें लव लिखा हुआ है, और बाकी ये हैं, ये बलून्स हैं, ठीक है। तो इनको फुला के, और ये वैसा वाला है, इसके अंदर चिल्ले मिल्ले पता नहीं क्या क्या भरे हुए हैं, ये वैसा वाला बलून है। तो गाइस अभी दिन के 1 बज चुके हैं और बच्चे भी आ चुके हैं,
और बच्चों के आने से पहले मैंने थोड़ी देर यहाँ पे डेकोरेशन की थी। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, बट बच्चे ना यहाँ पे वो कर रहे थे, परेशान कर रहे थे मुझे। ठीक है, फिर मैंने अंदर ही कर दिया। और ये देखो कैसा लग रहा है। बलून थोड़े ही थे, कुछ तो फूट गए, कुछ फूटे हुए ही आए थे और कुछ फूट गए। मैंने सोचा बहुत सारे बलून होंगे तो पूरे बिस्तर में रख दूँगी, बट बलून थोड़े से ही थे। और वो भी नहीं मंगाया मैंने हैप्पी एनिवर्सरी वाला बैनर, सिर्फ इतना कुछ मैंने डेकोरेट कर रखा है। और ये जो लाइटिंग है ना, ये वाली, ये फ़ोटो वाली है जिसमें फ़ोटो चिपकाते हैं। बट मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटो तो नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत थी वो मैंने लगा दी है। अब फ़िलहाल तो अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है ना। यहाँ पे ना अब मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी तो बच्चे छेड़ेंगे नहीं। वैसे भी ये इन्होंने मेरे को ढंग से लगाने भी नहीं दिया, एकदम से झपट रहे थे और बाद में मैं लगा नहीं सकती हूँ, करना मुझे अभी था। तो जैसा भी है थोड़ा बहुत मैंने कर ही दिया है, सरप्राइज़ फॉर हिम। और तो देखो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा डेकोरेशन। और ये मैं पिछले साल लाई थी, ये वाली लाइट है ना, ये क्लिप वाली। पिछले साल भी मेरा मन था कि मैं कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह धुल के लगाऊं यहाँ पे, पर पिछले साल भी मतलब ऐसे ही होता है यार, इंगेज रहते हैं हम लोग, लास्ट मोमेंट पे याद आता है कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना। तो चलो फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत तो कर ही दिया है। अब रहती है केक मंगाने की बारी, तो मैं जोमेटो में देखती हूँ कोई अच्छा सा केक मिल जाएगा तो मंगा दूँगी, और शायद दिन में ही काट दूँगी मैं केक, है ना। क्योंकि शाम को मैं सोच रही हूँ थोड़ा मंदिर, अगर इनको टाइम मिलेगा तो कहीं मंदिर होके आएंगे और थोड़ा बाहर से ही खा पी के आ जाएंगे, मतलब बाहर ही करेंगे सेलिब्रेशन, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल लाइट भी आ चुकी है और मेरे पकोड़े का ये भी ऐसी है, बट मैं सोच रही हूँ अब इसको बनाऊँ कब। तो या तो मैं ये करूँगी, कल बुला लूँगी सबको और कल ही इसका वो बना दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, है ना। तो गाइस अभी टाइम दिन के 3 बजने वाले हैं और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। और पतिदेव ने ये देख ही लिया था और बहुत खुश हुए इसको देख के। मैं उनका रिएक्शन नहीं नोट कर पाई, क्योंकि उन्होंने ना अचानक से खोला दरवाज़ा और वो ड्रेस में भी थे, तो फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और अब एक जो रील्स आ रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है जो, ठीक है, उसके लिए मैं एक रील बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी शादी की वीडियो। फिर नहीं हो रहा यार ये अच्छी, फ़ोन भी अभी झुक करने लगा। मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है और अब केक भी मैंने ऑनलाइन मंगा दिया था। और अब यहाँ पर मैं एक रील बनाऊँगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। और रील्स तो आपको रील में देखने को मिलेगी, बाकी जब हम केक काटेंगे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूँगी, ठीक है। चलो अभी इनको ना लेट भी हो रही है, इन्होंने जाना भी अभी फटाफट से, तो जल्दी करते हैं, है ना। तो गाइस अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा वो हो गया। हम लोगों ने बच्चों के साथ पूरा केक काटने की वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो बन ही नहीं पाई, ठीक है। अब फिर से एक बार फिर से करते हैं। अभी अच्छे से बोलो, अभी तुमने खा लिया ना केक, अभी अच्छे से बोलो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी माजिक बन। अबे बोल हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। उसको मुंह में क्यों रख रहे हैं? गंदी बात होगी। अब बोल, वीडियो में बैड मैनर्स नहीं दिखाने, बताओ। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। लबी भी बोलो, इसको बचाना है। लबी आप भी बोलो हैप्पी एनिवर्सरी पापा। चलो वो वाली ऊपर वाली गुड, ये तालियां, ये
जाओ अब केक काटो। अब तो पहले वही काट कर। ठीक है ठीक है। अब ये क्या है? देखो मेरा बेबी देखेंगे। ये तो चाकू वहाँ पे तो गाइस फिर से बच्चों की साथ हमने एक वीडियो और बना ली है। हालांकि हम एक पहले बना चुके थे और बच्चे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए इनको भगाती हूँ अब यहाँ से। चले यार मैं चली मधु मैं चली। मम्मी को ये ले ली। मम्मी को ये ले ली। बाय बाय। बाय बाय। ये इसको केक इसको पकड़ना, इस गेट के एक पकड़ना जाए। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लिया है। और वैसे मैं रात को करती अच्छे से तैयार होके, बट इनको ना लेट हो रही है क्योंकि इनका कुछ काम आ गया है और इन्होंने बोला कि रात का कोई भरोसा नहीं, मैं कितने बजे आऊँ, कितना टाइम लगे। तो फिर ये होता है ना कि बच्चों को भी रात में सुला दूँगी तो ये भी लेट में आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा बढ़िया है अभी निपटा देते हैं, अभी काट लेते हैं केक वेक, है ना। वैसे भी सुबह से भी टाइम नहीं मिला और मैं सोच रही थी शाम को मंदिर जाएंगे या फिर बाहर सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा बहुत, बट इनको टाइम मिलेगा तो वैसे मुश्किल ही टाइम मिलेगा इनको, ठीक है। और मैं तैयार भी नहीं हो पाई कुछ ढंग से, तो चलो कोई बात नहीं, तैयार होने के अभी 1000 दिन हैं। बस भगवान से प्रे है कि भगवान जगन्नाथ से मेरी प्रार्थना है कि बस हमारी जीवन में ऐसे ही खुशहाली बनी रहे। और ये फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, यही मिली मुझे एक, ये ना हमारी हस्तिनापुर की थी, उतनी क्लियर नहीं आ रखी, हस्तिनापुर जा रखे थे हम तो उस टाइम की फ़ोटो है। और ये तो पिछले साल की ही दिल्ली की फ़ोटो थी, ठीक है। और फ़ोटोज़ मुझे इस पे लगाने के लिए कुछ मिली नहीं और ना मैं इसको अच्छे से सेट कर पाई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। और अभी हमने पंखा बंद कर रखा था क्योंकि ये जो कैंडल है ये सारी वैसे हो रही थी, बुझने के लिए हो रही थी ना। हमने ना रील बनाई थी गिलास से केक काटने की, तो इन दोनों ने वो केक भी ठूस लिया है भाई, है ना ठूसाड़ू। और जब आदमी बिजी रहता है ना तो अच्छे से कुछ करने का मन भी नहीं करता। और ऊपर से गर्मी पिछले साल इस दिन तक इतनी गर्मी नहीं थी यार जितनी इस बार हो गई है, क्योंकि पिछली बार हम राम मंदिर भी गए थे सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी जबकि मैं साड़ी पहन के गई थी। और इस बार इसीलिए नहीं जा पाई कि मैंने कहा पास नहीं बना तो वैसे ही जाएंगे, फिर गर्मी होगी, बच्चों को डिहाइड्रेशन कई सारी चीज़ें हो जाती है ना अगर वैसे जाते तो। तब सुबह भी नहीं जा पाते, तब वैसे ही जाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो गाइस फ़िलहाल आप लोग हमें अच्छी विशिंग दीजिएगा और ये है ना। तो चलो गाइस फ़िलहाल आज का सेलिब्रेशन तो हमारा हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि कल जब बच्चे सब स्कूल चले जाएंगे ना तो देखती हूँ अगर हो पाएगा मेरे से थोड़ा जो दाल भिगा रखी है उसके पकोड़े वकोड़े बनाऊँगी। और शगुन के लिए देखती हूँ शाम को थोड़ा सा पीसती हूँ, थोड़ा शगुन के लिए ना शाम की आरती में बना दूँगी। जब शाम की आरती करूँगी तो उसके लिए बना दूँगी थोड़ा शगुन के लिए पकोड़े। बाकी के पकोड़े देखती हूँ कल बनाऊँगी। और जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और फिर इनको होमवर्क भी करवाना है क्योंकि होमवर्क अभी नहीं दिखाना। नंगू तूने क्यों खोला? कैसे गीली कैसे हुई थी? अभी आधा घंटा टीवी देख लो उसके बाद होमवर्क करोगे, ठीक है रुद्रांश?
तो गाइज़ अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल पीस ली थी और उसके पकोड़े भी बना दिए। मैंने कहा वीडियो बनाने के चक्कर में रहूँगी तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी। और कुछ ना मैंने इस तरीके के बनाए बट ये मेरे से टूट रहे हैं, बन नहीं रहे थे। और कुछ में मैं तिल लगाना भूल गई थी, फिर मैंने कहा चढ़ाने के लिए थोड़ा तिल वाले बना लेती हूँ। और अब मैं इस तरीके के बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनते हैं ना, बट इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी मैंने ऐसे पुचुक पुचुक करके ये डाल दिए हैं, तो ये भी अच्छे होते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सब लोग शायद, सब लोगों को तो मुझे पता नहीं, पर तारा और दिव्यांशी की मम्मी शायद समोसे बना रहे हैं। तो मुझे भी बोल रहे थे आने को, 7 बज गई है, बट मैं थोड़ा सा धूपबत्ती कर लेती हूँ। और ये जो पकोड़े मैंने चढ़ाने की वजह से बनाए थोड़ा शगुन के लिए ना, तो इनको भी चढ़ाना है और थोड़ा धूपबत्ती भी कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ अंदर। और यहाँ तो डब्बी भी सो गया, ठीक है गाइस। तो थोड़ा मुंह हाथ धुल के थोड़ा सा धूपबत्ती कर लेती हूँ ज़रा। तो गाइस अभी धूपबत्ती वगैरह तो मैंने कर दी है। और ये कुछ इतने से पकोड़े बन रखे हैं, इनको मैं उधर ही लेके जाती हूँ क्योंकि सब लोग आ रखे हैं ना, तो उधर ही लेके जाती हूँ, वहीं पे खाएंगे सब लोग, है ना भाई। यहाँ से मैं जाऊँ कैसे, यहाँ से तुलसी वुलसी सब है। तो गाइज अभी पहुँच चुकी हूँ मैं यहाँ पे तारा के घर पे। और समोसे देखो भाई, किस किस ने बनाए ये समोसे? मेड बाय मीनाक्षी रावत ही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो पकोड़े लाए थे वो इन लोगों ने खा तो लिए पर टेस्ट नहीं बताया। कुछ नहीं है, दूध ठंडा हो गया। कुछ नहीं है? नहीं टेस्ट अच्छे है। सच बताओ दिव्यांशी की मम्मी। अच्छा दीदी तो मजाक करती है ना, बाकी तुम लोग सीरियस बताओ। मैं सीरियस। गाइस ये सब मेरे पकोड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं, पर चलो कोई नहीं, कल तुम्हें अच्छे वाले पकोड़े खिलाऊंगी। रियली थैंक यू सो मच। सिर्फ इन्होंने की गाइस मेरी तारीफ, और कोई नहीं कर रहे हैं। चटनी नहीं, इसको चटनी के साथ नहीं खाते, हमारे यहाँ पकोड़े ऐसे खाते। बाप रे धुआं ले गिरे भयंकर। गाइस समोसे तो तले जा रहे हैं, इतने ही तले अभी फूक रही, तो उनको थोड़ा धीमा कर, जाएंगे तो मुझे ये मजे से समोसे कम कर, वही तो गाइस अभी जो बची खुशी दाल थी वो भी मैंने पीस दी है नीचे से आने के बाद। नीचे से तो कब के आ गए थे, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, बच्चों को तो खिला दिया है। बट पतिदेव तो अभी तक नहीं आए हैं, उन्होंने कब का कर दिया था फ़ोन 9 बजे के लगभग कि तुम लोग खा लेना, मुझे बहुत टाइम लग सकता है। और अभी 10:30 हो चुके हैं और वो अभी तक नहीं आए। और बताओ आज हमारी एनिवर्सरी है, मतलब वो दिन के 3 बजे चले गए थे, जिस टाइम हमने केक वेक काटा ना उसके तुरंत बाद चले गए थे और अभी तक नहीं आए। अब मुझे जल्दी सुलाना भी है बच्चों को क्योंकि उन्होंने जाना है, सुबह जल्दी है उनका स्कूल सुबह से, तो उनको भी जल्दी सुलाना है। तो थोड़ा और वेट करके देखती हूँ, तब तक मैं अपना काम कर रही थी। यहाँ पे जो दाल बची हुई थी ना आगे टाइम की थोड़ी सी पीसने के लिए, तो वो भी मैंने पीस के रख दी है। अब सुबह उठूँगी और फटाफट से इनके पकोड़े तल दूँगी, है ना। और मुझे लग रहा है ये कम है, तो समझ में नहीं आ रहा और डालूँ या नहीं डालूँ। नहीं डालती हूँ, पहले इनको बना लूँगी, देखती हूँ ये जितने भी होंगे तो बना के, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना आजकल, तो सोच रही थी कि कुछ पकोड़े, क्योंकि वहाँ सब वैसे हैं कि जो हमारे कल्चर के नहीं हैं, वैसे लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कभी खाई नहीं होंगी ये चीज़ें, है ना। तो उनको टेस्ट करवाने के लिए तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और भिगा ही देती हूँ मैं। काली दाल वैसे भी मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है, छिलके वाली भी और ये बिना छिलके वाली है। वैसे ये मैंने डोसा वोसा बनाने के लिए रखी हुई थी, बट छिलके वाली दाल का क्या होता है ना, कौन उसको धुले और कौन उस पर इतनी मेहनत करे, इसलिए मैंने अभी यही डाल दी है। और डोसे के लिए तो थोड़ा ही डालते हैं, तो उसको धुल भी सकते हैं, है ना। तो फ़िलहाल इतनी दाल और भिगा लेती हूँ मैं। अगर मैं कल उधर ले गई बना के तो इनको ना शाम को बना दूँगी यहाँ अपने फ्रेंड्स लोगों। वैसे तो अभी थोड़े जो मैंने बनाए थे ना वो खा लिए थे सबने, सबको बहुत पसंद आए, ठीक है। तो चलो गाइस फ़िलहाल आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर
अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी डेकोरेशन आधा बच्चों ने तोड़ दी है, तोड़ फोड़ दी है, तो चलो